ठीक है, सेम फोकस है ना। सिमिलरली एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक समझते ना, दूसरा है बिनाइलिक। बिनाइलिक, बिनाइलिक तो डबल बॉन्ड पे होगा ना, बिनाइलिक अल्कोहल ही होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH CHOH, ये बिनाइलिक आ गया। एलाइलिक का मतलब क्या हो गया, जैसे ये यही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH है ना, यहाँ CH2OH, ये बिनाइलिक आ गया। तो दिस इज एलाइलिक अल्कोहल, दिस इज बिनाइलिक अल्कोहल, और दिस वन इज द बेंजाइलिक अल्कोहल, दिस इज बेंजीन रिंग, हियर CH2OH, दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये चीज़ें आपको कैटेगराइजेशन में पता होनी चाहिए, कौन सा बिनाइलिक है, कौन सा एलाइलिक है, और कौन सा बेंजाइलिक अल्कोहल है। और ये नाम फिनॉल, कैटिकॉल, रिसोसिनॉल एंड पायरोगैलोल, पायरोगैलोल 1 2 1 1 2 1 3 1 4 पोजीशन पे OH ग्रुप लग रहे हैं। क्लियर? ओके जी, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उसी पे चलते हैं ना। हाउ टू प्रिपेयर, हमने अल्कोहल को कैसे, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा हम अभी बताते हैं आपको। फ्रॉम एल्किन, फर्स्ट इन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किन, हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स। क्लियर? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, पानी में बेटा एक H पॉजिटिव होगा, एक OH नेगेटिव होगा। ठीक है, एक H पॉजिटिव होगा, एक OH नेगेटिव होगा, एक H पॉजिटिव यहाँ चले जाएंगे, OH नेगेटिव दूसरी साइड चला जाएगा। क्लियर? अब देखो CH2, एक H यहाँ आ गया ये वाला, क्लियर, सिंगल बॉन्ड CH2OH यहाँ आ गया, दिखा दिया आपको। तो ये फ्रॉम एल्कीन्स, जब हमने एल्कीन का हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे पास क्या बना, अल्कोहल, क्या बना, अल्कोहल। क्लियर बात? ओके। नेक्स्ट वन इज, चलो इसको करो बेटा, शाबाश। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, पढ़ा है ना आपने पीछे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आ रही समझ बात? दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक H पॉजिटिव है, एक OH नेगेटिव, यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, H वहाँ पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, H will goes, positive part will goes to that carbon which contain higher number of hydrogen, and OH negative goes to that carbon which contain lesser number of hydrogen। तो है ना बेटा, और डबल बॉन्डेड एल्कीन होनी चाहिए, तो एल्कीन तो है, एल्कीन के साथ वाली दोनों कार्बन में कंपैरिजन करना है, जिस कार्बन के पास अगर बराबर हो, आप बोलते कि बराबर हो, यहाँ पे तो जैसे बराबर है बेटा, यहाँ पे तब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप OH यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो OH आप कहीं भी लगा सकते हो। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल विल बी अप्लाई। क्लियर? तो प्रोडक्ट विल बी, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा CH3OH CH3। ये दूसरा प्रोडक्ट ये नहीं बन सकता था, कौन सा, CH3 CH2OH। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, आ रही समझ बात, ये 2 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अगला है बेटा, नेक्स्ट वन इज द फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड
कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन का बताया आपको। RCHO इज एल्डिहाइड, RCOR इज कीटोन। क्लियर? तो हम यहाँ एल्डिहाइड लेते हैं। CH3CHO जो बता रहा हूँ वो सिंपल ध्यान रखना है। ये चीज़, तीन चीज़ें ले ली। रिडक्शन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, निकल, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे ना, इस तरह से ध्यान रखना है। निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, नहीं पढ़ोगे तो पीटो, मतलब कैटालिस्ट है ये। दिस इज कैटालिस्ट। क्या बेटा? कैटालिस्ट। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं यार वो तो ऑक्सीडेशन होता है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिखोगे रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यही चीज लगनी है कि दो हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो दो हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। बन गया ना काम, अल्कोहल बन गया ना। तो यही हाइड्रोजन आना है विद द प्रेजेंस ऑफ, इसके साथ कैटालिस्ट भी होना चाहिए। तो क्या बन गया? CH3 CH2OH। दिस इज रिडक्शन फ्रॉम, दिस वन इज एल्डिहाइड। मैंने अपने आप लगाया ना बेटा, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बना दिया? अल्कोहल। क्या बना दिया बेटा? अल्कोहल। ठीक, और भी तरीके अल्कोहल बनाने के। सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। जब मैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूंगा तो इसको क्या कर देगा? रिड्यूस, इसको हाइड्रोजन दे देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ प्रोडक्ट भी यहाँ भी सेम बनना है, CH3 CH2OH। अगला है रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। तो यहाँ भी सेम चीज़ है बेटा, ये भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भी क्या करता है? ये सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। तो ये जहाँ भी ये चीज़ आपको दिखे तो आप बोलोगे, या सोडियम इथेनॉल दिखे, कुछ भी दिखे तो आप यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, सोडियम इथेनॉल, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इसका क्या हुआ? कीटोन का, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया। एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। लग गया पता? ठीक, ये ध्यान रखना ये चीज़ें बेटा। अब एक नंबर में आ सकता है, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन इज वीकर वन। ठीक है, SRP की वैल्यू आपने पढ़ी होगी। लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। Li पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज पॉजिटिव SRP वैल्यू। इसकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को यूज करने की। क्लियर? अगला है फ्रॉम कीटोन, सेम चीज रहेगी बेटा कीटोन में। CH3 C डबल बॉन्ड खुद करेगी, इसका सेम एनालिसिस है। कर लोगे मेरे बच्चों? सेम फर्स्ट स्टेप सेम ही है। H2 नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो ये कैटालिस्ट कोई भी हो सकता है ना। और इसके बाद अगला क्या? सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसके बाद है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। प्लीज दिखाओ मुझे, शाबाश। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में क्या मिला था? 1 डिग्री अल्कोहल मिला था। फर्स्ट में क्या मिला था बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल मीन्स एल्डिहाइड में। इन केस ऑफ एल्डिहाइड, हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल विल बी ऑब्टेन, और इन केस ऑफ कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल विल बी फॉर्म। अब कैसे करोगे बोलो? H यहाँ लग जाना, एक H यहाँ लगना, एक यहाँ लग जाना, 2 डिग्री हो गए। समझ आ रही बात? H2 आए ना, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H बैलेंस डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो आपने ऐसे ही करना है, CH3 CHOH CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सेम प्रोडक्ट बनेगा तीनों जगह। बस ये ध्यान रखना अपने, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा, अगली बात करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।
CH3COH, ठीक है। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको सबको ही आता है, CH3COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दो स्टेप हो जाएंगे। एक चीज ये तो अभी लिखवाई थी मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्राइड। सेकेंड वन इज द एडिशन ऑफ वाटर लिखना आपने सिर्फ, और कुछ नहीं लिखना है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल बन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल विल बी फॉर्म। तो ये इतनी सी बात है आप ध्यान रखोगे। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reduced in the presence of strong reducing agent, then we will get this one। ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला बेटा इसी में एस्टर, फ्रॉम एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एस्टर। एस्टर का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, C डबल बॉन्ड OR डैश, COOR, ठीक है ना। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट ही हो गए, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अभी आएगी, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्राइड, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड वाटर सेकंड फर्स्ट। दो प्रकार का अल्कोहल बनेगा, पता है ना, दो प्रकार का अल्कोहल, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल। देखो एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। कौन देगा हाइड्रोजन, ये देगा, ये इनकी काम ही हाइड्रोजन का देने का, बिकॉज सो दे आर स्ट्रॉन्ग वन। तो क्या हो जाएगा, RCHOH, दो CH2OH प्लस R-OH, ये दो प्रकार का अल्कोहल हमें मिल जाएगा। बैलेंस ही पूरी करनी है आपने, हाइड्रोजन हमारे पास काफ़ी है। क्लियर, आ रही बात समझ। तो ये थे सभी मेथड किसके, अल्कोहल को बनाने के। कार्बोक्सिलिक एसिड से, एस्टर से, एल्डिहाइड से, कीटोन से और एल्कीन से। हमने इतने मेथड पढ़ोगे ये भी काफ़ी है। क्लियर, 4 या 5 मेथड जो हमने करे। कौन कौन से करे, एक तो कौन सा फर्स्ट मेथड, आयुषी, फ्रॉम एल्कीन। क्या क्या, एल्कीन में हाइड्रोलिसिस कर दी, पानी डाल दिया, हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। एल्कीन में रूल चलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से, कार्बोकेटाइन जो स्टेबल बनेगा वहाँ OH लग जाएगा। तो या दूसरा बोल सकते हैं आपकी पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हमने ऐड कर दिया, एक H लगा दिया, एक OH नेगेटिव लगा लिया, हमारे पास डिफरेंट प्रकार के अल्कोहल बन गए। फिर हम एल्डिहाइड की बात आती है। एल्डिहाइड में हमने 3 रिएक्शन किए, कौन कौन से, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन जोड़ा, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। दूसरा हमने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट थे, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्राइड की प्रेजेंस में हमने क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। एल्डिहाइड से हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बना, ये करेक्ट है। कीटोन जब हम यूज करेंगे, कीटोन विल गिव 2 डिग्री अल्कोहल बाय सेम रिएजेंट सेम मेथड। क्लियर, करना यही है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव जोड़ देना है, रिडक्शन ही हो रहा है। अगला एसिटिक एसिड में भी सेम चीज है, हाइड्रोजन दे दिया, हमारे पास CH3CH2OH बन गया सेम रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में विद हाइड्रोलिसिस, LiAlH4 प्लस वाटर। अगला एस्टर RCOOR में भी हमने सेम किया, हमारे पास मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिल गया, 1 is 2 डिग्री, 1 is 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल का तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फिनॉल इज एरोमेटिक अल्कोहल, ये पता है ना, ठीक है। नंबर 1 फ्रॉम हेलोअरिन से क्या करेंगे भाई, हेलोअरिन में क्या करेंगे, ठीक है। ये पहले भी हमने रिएक्शन शायद कर रहे होने। दिस इज हेलोअरिन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर भी हाई होगा बेटा, प्रेशर भी हाई होगा। 300 ATM होना शायद, है ना, 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर। ये कंडीशन रहेगी, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, OH प्लस NaCl। NaCl इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिनॉल हमें मिल चुका है। तो कन्वर्जन भी आ सकती है, कन्वर्ट हेलो एल के
हेलो एरिन्स टू फिनॉल, तो आप उस टाइम यही चीज़ लिखनी है बेटा, हाउ यू कैन कन्वर्ट हेलो एरिन्स टू फिनॉल, तो भी तो उस टाइम भी यही लिखोगे, हाउ वी कैन प्रिपेयर द फिनॉल, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज दिस वन। क्लियर हो गया बेटा इतना। सेकेंड मेथड है, सेकेंड वन इज फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा है सल्फोनिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। SO3H, दिस इज सल्फोनेशन है ना, जब बेंजीन लिख पे आप क्या करते हैं H2SO4 अटैक करते तो HSO4 यहाँ पर अटैक हो जाता है, तो आप बोलोगे फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे भी सेम चीज है, NaOH, कितना भाई टेम्परेचर, सेकेंड H पॉजिटिव, हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, दिस विल मूव आउट, वी विल गेट OH, दैट इज फिनॉल। इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपने, टेम्परेचर, ये चीज क्लियर। फ्रॉम सल्फोनिक एसिड एंड फ्रॉम थर्ड वन, हाँ ठीक है। और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, अगर अब आपके पास कन्वर्जन हो कि बेंजीन को फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये बेंजीन है बेटा इधर, ठीक है, इधर ओलियम भी आप लगा सकते हो। ओलियम समझते हैं क्या था ओलियम, H2O2O7 है, H2O2, दिस इज ओलियम। ओलियम की प्रेजेंस में क्या बना देंगे आप, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक से, तो मतलब कन्वर्जन आपको आ सकता है कि बेंजीन से क्या बनाऊं, बेंजीन, हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल, तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड करके बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम H2SO7 वी कैन गेट सल्फोनिक एसिड आफ्टर ट्रीटिंग इट विद बेस और एसिड एस पॉजिटिव, देन वी कैन गेट फिनॉल। क्लियर, इतनी बात आ गई, हो गया जी। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ, अगला किसी होता है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ये तो बहुत, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, एनिलीन्स करा था ना कल, जैसे ये एनिलीन है, ये NH2 है, NH2, फिर उसके बाद NaNO2 प्लस HCl एट 0 से 5 डिग्री लो टेम्परेचर पे हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करेगा, मैक्सिमम कन्वर्जन यहीं से इस स्ट्रक्चर से आ जाती है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं आप। इसको क्या करेगा, हीट कर देंगे, कितने में कर देंगे हीट, वार्म करने के बाद क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, सिंपल सी बात। तो आप ऐसा कन्वर्जन आपको आ सकता है बाय सिंपल हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन फिनॉल विल बी, पानी तो होगा ही होगा बेटा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ यू विल गेट फिनॉल। क्लियर। नेक्स्ट वन फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन पता है ना, बेंजीन के ऊपर CH3 आइसोप्रोपाइल CH3, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूमीन, कॉमन नेम है, ठीक है, क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। क्यूमीन से आप क्या करोगे, इसकी पहले ऑक्सीजनेशन कर लोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगी, 3 4, ठीक है, CH3 COOH पीछे चला जाएगा ना, 2 ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगी, CH3 बेंजीन रिंग एज इट इज रहनी है। क्लियर, एसीटोन निकल जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, ये एसीटोन आ गया ना, अगला आगे क्या होगा, OH लग जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, एसीटोन इवेपोरेट हो जाएगा, फिनॉल हमारे पास बन जाएगा। तो ये थे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ किसके, फिनॉल के। इथर के भी है भाई कुछ, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसमें कितना लिखा है, ठीक है बेटा। तो हमने अल्कोहल और फिनॉल के बारे में
थोड़ा सा देख लिया है, प्रॉपर्टी भी है, दिखा भी है। अच्छा, एक पेज अंदर ही होना है, ये अंदर पेजों के ऊपर उस पर रखो टेबल पे। मिलेगा, बंद कर देंगे हम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड है ना, प्लस RMgX, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या पार्शियल यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर। पार्शियल नेगेटिव आना चाहिए, हाँ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर। देन इट विल अटैक टू ऑक्सीजन RCO, क्या हो जाएगा, हाँ CH3CO नेगेटिव, हाँ OMgX, C पे जुड़ जाएगा RH, ये बनेगा इंटरमीडिएट स्टेट। आफ्टर हाइड्रोलिसिस एल्कोहल विल फॉर्म, ठीक है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस H2O RCOH, ठीक है, R और H, बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट MgOH, ये आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे आप R की जगह क्या करोगे, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5 MgX, अब बार बार नेगेटिव मेटल पे, इस पे आ गया, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, मतलब ये तो इकट्ठा ही, MgX तो इकट्ठा ही होगा, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारे पास वही सारा प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3CO नेगेटिव, क्या आ जाएगा MgX, उसके बाद C2H5H, जब पानी डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3C, यहाँ पानी से H यहाँ आ जाएगा, OH उसके साथ चला जाएगा, C2H5H प्लस MgOH, X आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप एल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, बाकी तो हो गया इसमें, बाकी तो क्लियर ही है। हाइड्रोबोरेशन, हाँ उसको डॉज प्रोसेस बोलते हैं। फ्रंट में कराया ना हमने फिनॉल को बनाने का, नेमिंग से याद रखना बेटा, क्लोरोबेंजीन से हमने बनाया था फिनॉल, उसको डॉज प्रोसेस कहते हैं। हाँ ठीक है, अब उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आप लिख कर सकते हैं, इसे तो आपने करना ही है। सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी सिलेबस में ना। चलो बाकी कल करते फिर, है ना, धीरे धीरे थोड़ा, हाँ बंद करते।